पिछले कुछ सालों से वोडाफोन और आइडिया की हालत मार्केट में काफ़ी ख़राब चल रही थी। दोनों कंपनियां एक साथ आईं, अपना बिजनेस साथ जोड़ा, वीआई बन गई, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वोडाफोन आइडिया के देश में करीब 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 27 करोड़ कस्टमर्स हैं और अब ये कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई है। और अगर ऐसा होता है तो कस्टमर्स यानी कि आप पर इसका बुरा असर पड़ेगा। एक बार फिर आपके मोबाइल रिचार्जेस और बिल्स महंगे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है और वोडाफोन आइडिया के साथ आखिर ये सीन क्या हो गया है, सब कुछ बता रहा हूं आपको आज इस टेक टॉक वीडियो। कहानी शुरू होती है एजीआर के पैसों से। एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एक्चुअली इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज अपनी कमाई से एक हिस्सा डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करती हैं एज लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड फॉर एक्सेसिंग गवर्नमेंट ओन्ड एयरवेज। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन असल गड़बड़ हुई एजीआर को डिफाइन करने में। डॉट का कहना था कि एजीआर में टेलीकॉम कंपनियों की सारी रेवेन्यू आएगी, चाहे वो नॉन टेलीकॉम सोर्सेज से भी हो, लाइक जो कंपनियां इंटरेस्ट अर्न करती हैं या फिर जो एसेट सेल करके रेवेन्यू आती है वो भी एजीआर में आएगी, उसमें काउंट होगी और उसमें से भी एक हिस्सा डॉट को पे करना पड़ेगा। जबकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि एजीआर के अंदर सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से हुई रेवेन्यू ही आनी चाहिए, डिविडेंड, इंटरेस्ट से हुई इनकम और इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट सेल्स के जरिए हुआ प्रॉफिट जो है वो एजीआर में काउंट नहीं होना चाहिए। एजीआर की डेफिनेशन, इसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस पर क्लैश चला, सालों चला, एक्चुअली 15 साल चला और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉट की डेफिनेशन को सही ठहरा दिया, सही बता दिया। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को कह दिया कि अब आप पैसे भी दोगे, पेनल्टी भी दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे और पेनल्टी पर इंटरेस्ट भी दोगे। और इसकी वजह से जो एजीआर ड्यूज कंपनियों ने कैलकुलेट किए हुए थे अब वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ गए। जिनको एजीआर ड्यूज चुकाने के लिए कहा गया था उनमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जियो तो थे ही, बल्कि वो फर्म्स भी थी जिन्होंने अपनी दुकान समेट ली है, लाइक टाटा टेलीकॉम, टेलीनॉर, वीडियोकॉन और अनिल अंबानी की कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली आरकॉम। एजीआर का टोटल अमाउंट था 1,47,000 करोड़ और ये इन कंपनियों को जनवरी 2020 तक गवर्नमेंट को क्लियर करना था। इसमें वोडाफोन आइडिया को करीब 60,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को चुकाने थे। इसके बाद ये कंपनियां पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट ताकि इनको पैसे चुकाने के लिए कोर्ट कुछ वक्त दे सके, कुछ वक्त इनको प्रोवाइड किया जा सके। और यहां पर कोर्ट ने इनको 10 साल के अंदर ये सभी ड्यूज क्लियर करने को कहा। 10 साल में 10 इंस्टॉलमेंट होंगी और इस हिसाब से पैसा चुकाया जाएगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया लगातार ये कहती आ रही थी कि कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है और उसको गवर्नमेंट से कुछ रियायत चाहिए, लेकिन वो रियायत नहीं मिली। वोडाफोन आइडिया पर एजीआर के टोटल 58,254 करोड़ रुपए हैं और इनमें से कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। एयरटेल पर एजीआर के 43,980 करोड़ है, जिनमें से एयरटेल ने 18,000 करोड़ रुपए क्लियर कर दिए। और जियो क्योंकि न्यू प्लेयर है तो इस पर सिर्फ 194 करोड़ रुपए हैं। वैसे 194 करोड़ सिर्फ नहीं होते, बट कंपेयर टू व्हाट आइडिया एंड एयरटेल हैव टू पे 194 करोड़ काफी कम है और जियो ने अपने सभी ड्यूज जो है वो क्लियर कर दी है। वोडाफोन आइडिया को अभी भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एजीआर का पैसा गवर्नमेंट को चुकाना है और कंपनी डिक्लाइनिंग फेज में है, यानी कि डूबती जा रही है। और यही वजह है कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को गवर्नमेंट को एक लेटर लिखना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वो वीआई में अपना जो स्टेक है, अपना जो शेयर है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना चाहते हैं टू सेव द कंपनी। और फिर कल यानी 4 अगस्त को बिरला ने वोडा आइडिया से एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिजाइन कर दिया और अब फिर से ये फर्म एक डार्क फेज में चली गई है। इस वक्त देश में, जैसे मैंने कहा, वीआई के 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं जो टोटल मार्केट का अराउंड 24% है। ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया बंद हुई तो कम से कम 10,000 लोग जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की जो 27 करोड़ कस्टमर्स हैं उन पर इसका डायरेक्ट सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा खतरा है वो भी कस्टमर्स को ही है। वोडाफोन आइडिया के एग्जिट के बाद मार्केट में जो है वो ड्रॉपली आ सकती है, यानी सिर्फ रिलायंस, जियो और एयरटेल ही बचेंगे और कंपटीशन जो है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा या फिर कहें कि कम हो जाएगा। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो कंपनियां सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं और उसके साथ साथ ऑफर्स भी आपको देती हैं और कस्टमर्स का ख्याल रखती हैं। कंपटीशन खत्म होने का सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जेब पर अब भारी मार पड़ने वाली है। रिचार्जेस और मोबाइल प्लान्स की कीमत फिर से बढ़ जाएगी और आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है।